सुबह सुबह दस्तक हुई, अलार्म की रिंग बजी, दिन का आगाज करने धीमी सी हवा चली। हम लेकर आए फ्रीडम मॉर्निंग, हम लेकर आए फ्रीडम मॉर्निंग। देखिए फ्रीडम मॉर्निंग सीजन 2 हर पीर से जुमा सुबह 10 बजे सिर्फ फ्रीडम न्यूज पर। फ्रीडम मॉर्निंग्स। अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। फ्रीडम मॉर्निंग सीजन 2 में एक बार फिर से खुशामदीद। मुझे कहते हैं अरसला ताहिर। और जी दिन का आगाज़ हो चुका एज यूजुअल, और हमेशा से कहती हूँ हेल्दी ब्रेकफास्ट कर लीजिए, अच्छा सा नाश्ता करेंगे, अच्छा कुछ खाएंगे तो कहते हैं ना जी बॉडी को तो ज़रूरत है, लेकिन साथ साथ दिमाग को भी हेल्दी रहने की ज़रूरत होती है, ताकि आपका जब दिमाग होता है हेल्दी तो सारे काम अच्छे होते हैं। और दिमाग को हेल्दी रखने के लिए अम्मा अब्बा कहते हैं भैया रोटी पेट भर के खाओ तो दिमाग काम करेगा। तो इससे मेरी मुराद ये है कि हेल्दी सा ब्रेकफास्ट कीजिए, अच्छा सा नाश्ता कीजिए, ताकि दिन आपका बहुत अच्छा सा गुजरे। और अच्छे से हमारे इस प्रोग्राम को भी प्रोग्राम में हमें भी ज्वाइन रखिए। अच्छा, जब भी प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि ये प्रोग्राम आप तक जा कैसे रहा है, पहुंच कैसे रहा है। जी हम बिल्कुल सबसे इम्पॉर्टेंट बात ज़रूर करेंगे। यहाँ आपको स्क्रीन पर नंबर नज़र आ रहा है बिजमिक्स मीडिया मार्केटिंग का। इनका नंबर क्यों नज़र आ रहा है, आपको क्यों दिख रहा है और मैं इनकी बात क्यों कर रही हूँ, थोड़ी सी इनकी बात कर लेते हैं। जी अगर आप करते हैं कोई बिजनेस, कोई छोटा मोटा घर में बैठकर अपना कोई काम कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि उस काम में आपको तरक्की मिले, आपके रिस्क में इजाफा हो, लोगों तक आपका काम या आपकी सलाहियत, आपका बिजनेस जाए, तो इस नंबर पर कीजिए राब्ता। ये आपके बिजनेस को करेंगे प्रमोट, आपके लिए आसानियां पैदा करेंगे और आपको वो तरीके बताएंगे जिससे कि आपका बिजनेस बूस्ट कर सकता है और लोगों तक जा सकता है। और हम यहाँ करेंगे आपकी एनर्जी बूस्ट, आपके सवालात के जवाब देंगे। आज का दिन भी बड़ा खास होता है। आज का दिन यूं खास होता है कि हम सब बहुत सारी चीज़ों में फंसे हुए हैं। हम सबको खुशी चाहिए, सुकून चाहिए, इत्मीनान चाहिए, जो प्रॉब्लम्स हैं छोटी मोटी उनके हल चाहिए। और उनके हल के लिए हम इधर उधर भागते रहते हैं, लोगों से पूछते रहते हैं। कभी कभी कुछ उल्टे सीधे लोग भी मिल जाते हैं और कभी कभी सही लोग भी मिल जाते हैं। हम अपने प्रोग्राम में कोशिश करते हैं कि उन सही लोगों से आपको मिलवाते रहें, ताकि आपके मसाइल का हल जो है वो ढूंढते रहें और आपकी ज़िंदगी में और हम अपनी ज़िंदगियों में भी सुकून और खुशी लाते रहें। जी हाँ बिल्कुल, आज का प्रोग्राम भी वैसा ही एक प्रोग्राम होगा। मोहम्मद आमिर बिलाल आज भी हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद होंगे। आप कहीं नहीं जाएंगे। जी हाँ बिल्कुल, रहेंगे यहीं पर फ्रीडम न्यूज़ पर और देखते रहेंगे फ्रीडम मॉर्निंग्स सीजन 2। फ्रीडम मॉर्निंग्स। जी तो नाजरीन वेलकम बैक। और जैसे कि हमने आपको प्रोग्राम के शुरू में ही बताया था कि आज का जो हमारा मॉर्निंग शो है, आज भी हम बात करते हैं। आज का दिन बड़ा ख़ास हमने रखा होता है। हम बुलाते हैं जी अपने प्रोग्राम में किसी मोटिवेशनल स्पीकर को, किसी ऐसे बंदे को जो आपकी और मेरी लाइफ में जो छोटे मसाइल जिनकी में फंसकर जो है हम बड़े चीज़ों को फेस कर रहे होते हैं और जिनके हल ज़्यादातर बहुत छोटे से होते हैं, लेकिन हम उनको अचीव ना कर या उनके बारे में ना जानकर उन मसाइल को बहुत बड़ा कर लेते हैं। तो जी मोहम्मद आमिर बिलाल हमारे साथ आज भी मौजूद हैं, इंटरनेशनली सर्टिफाइड लाइफ एंड वेल बीइंग कोच। कोई गलती की है? नहीं बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है। चलिए जी ज़बरदस्त। और कोई गलती मैंने नहीं की, और गलती करना वैसे बड़ा ज़रूरी होता है। गलती से इंसान सीखता है ना, मज़ा भी आता है और सीखता भी है। डांट पड़ती है और डांट पड़ती है, मुझे तो डांट में भी बड़ा मज़ा आता है। इतनी आदत हो गई डांट खाने की मुझे। अच्छी बात है कि बुरी? देखें, डांट पड़ना इनके दो जरिए हैं। उस डांट का नेगेटिव इम्पैक्ट होना और पॉजिटिव इम्पैक्ट होना दोनों अलग बातें हैं। अब मैं अगर बात करूं, बहुत सारी जगहों पर ऐसा होता है वेस्टर्न कल्चर के अंदर कि डांट भी स्क्रिप्टेड होती है। ये शायद आपको नया लग रहा होगा। अरे आप तो मुझे टॉपिक से हटा रहे हैं। डांट भी स्क्रिप्टेड होती है। फॉर एग्जांपल, अगर माँ बाप अपने बच्चों को डांट रहे हैं तो वो अल्फाज का चुनाव, अल्फाज का वजन, अल्फाज का दर्द, वो तकलीफ, उस पैमाने से डांटना कि बच्चे की जहनी तरबियत और जहनी कैफियत पर असर ना हो। अब आप हमारे माशरे के अंदर डांटना देख लीजिए। ओह माय गॉड। जो जहन में आता है, जो हमें समझ में आता है, जो कुछ हम समझते हैं बेहतर है वो कर देते हैं। बिल्कुल। ये सोचे बगैर कि आगे वाले की सेहत या जहनी जो हालत है उस पर क्या असर होगा, इस बात से हमें कोई सरोकार नहीं होता। बिल्कुल सही बात है। और ये अमूमन ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ घर का माहौल होता है। ये ऑफिसेज के अंदर, जब आप ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर के अंदर काम करते हैं, जहाँ कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत पॉलिटिक्स होती है, जहाँ आपके बॉस जो हैं वो ये समझते हैं कि अगर मैं सख्त मिजाजी का मुजाहरा करूँगा तो मुझे बेहतर परफॉर्मेंस मिलेगी। लेकिन द वर्ल्ड is changing now. World is coming towards soft tones.
कूलनेस, Right. कामनेस, Right. पॉजिटिविटी, एम्पैथी। आप एम्पैथी के साथ एक काम कीजिए, यकीन जानिए वो आउटपुट आपको Quality सिर्फ मिनिमल आउटपुट नहीं मिलेगा जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उससे कहीं ज्यादा रिटर्न मिलेगी। सही। वो आपकी पॉजिटिविटी, आपकी काइंडनेस एक इन्वेस्टमेंट है जो आपको इन रिटर्न मिलनी है और वो मिलती है। अच्छा, कहीं कहीं डांट से भी फर्क पड़ता है वैसे। ये कौन लोग होते हैं जैसे मेरे जैसे, डांट पड़ती है तो फिर दिमाग काम करने लगता है, डांट नहीं पड़ती तो या तो आदत बना ली है मैंने दिमाग को, मुझ जैसे लोगों ने, कि अच्छा डांट पड़ेगी, उस खौफ से काम वाकई अच्छा होने लगता है। और जहाँ पर बताइए कोई नहीं, अभी कोई नहीं पूछ रहा। डांटने से क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, एक तो मैंने अपनी डांटने वाला, मैं डांटने वाला हूँ किसी को, मैंने अपनी जहनी कैफियत को डिस्टर्बेंस की तरफ लेके आया, मैं आपकी जहनी कैफियत को डिस्टर्बेंस की तरफ लेके आया। डाइवर्ट हो गया। अब आप अपनी नेचुरल प्रोग्रेशन से हट के एक मेंटल स्टेट के अंदर चले गए जो कि डिप्रेशन की तरफ लेके जा रहा है। दोनों को, सिर्फ ऐसे नहीं जिस शख्स को आप डांट रहे हैं उसे, आपको खुद भी, क्योंकि आप अगले 1 घंटे तक इस कैफियत से बाहर नहीं निकल पाएंगे, आप कोशिश कर भी लें तो ये रास्ता चूज ही क्यों करना? हम पॉजिटिव तरीके से ही तो कर सकते हैं। हाँ, लेकिन मैं अच्छी वाली डांट की बात कर रही थी, अच्छी वाली हेल्दी वाली। मैं अब आपको अच्छी वाली डांट की एक एग्जांपल देता हूँ। एक इदारा है जिसके अंदर अगर कोई एम्प्लॉय गलत काम करता है या अपने काम को सही तरीके से नहीं रिस्पॉन्ड कर पाता, तो वो उनकी KPIs में से कुछ पॉइंट्स को गिरा देते हैं जो अल्टीमेटली उसकी परफॉर्मेंस को हिट करेंगे और उसके अप्रेजल के ऊपर असर करेंगे। यू डू दिस विदाउट टेलिंग और विदाउट डूइंग इट। डांट के भी बहुत सारे जरिए हैं ना, जैसे मैंने आपको बताया कि डांट किस पैमाने से करनी है, किस नजरिए से करनी है और कितने इम्पैक्ट के लिए करनी है, ये बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। फल्ला डांट पे मुझे पता नहीं था, मेरी डांट पे इतनी सारी गुफ्तगू हो जाएगी, बिल्कुल ऐसे प्रोग्राम कहीं का कहीं भागने लगेगा। और जितने मुझे डांटने वाले लोग अगर इस वक्त देख रहे हैं तो वो बिल्कुल एक्टिव हो गए होंगे उसी ऐसे वक्त ही के। ऐसे ही। लेकिन मैं खैर जो बात कर रही थी वो हेल्दी वाली डांट की है, कि या तो डांट कह लीजिए उसको, या उसको ये कह लीजिए कि तो मुझे थोड़ा सा प्यार से कोई गाइडेंस की जरूरत है, बिल्कुल तो वो हो ऐसे जाए ही। तो फिर वो मशीन चलने लगती है। खैर, ये हमारा मौजू नहीं है प्रोग्राम। आप शुरू हम कैसे करते हैं? शायरी से। बिल्कुल, एक शेर क्या सुनाएंगे? हर एक शख्स ने जी भर के आजमाया मुझको, सही। एक नया अक्स जिंदगी का दिखाया मुझको, और जब्र भी जी भर के किए दुनिया वालों ने, वाह जी। और फिर फहरिस्ते मजलूमा में भी शामिल है कराया मुझको। चलिए। बड़ा दुखी सा हो गया वैसे, इतनी दुखी ओपनिंग कर दी है। शायरी के लिए दुखी होना जरूरी होता है। आपके अंदर की कैफियत वैसी हो तो वो अल्फाज के अंदर ढल जाती है। हाँ सही, लेकिन शायरी तो कभी कभी फनी भी होती है, और शायरी कभी कभी जैसे कि आपने कहा रोमानवी भी होती है, शायरी तो मुल्क के लिए भी। तो क्या ये तो गलत बात है, गलत हो गई बात। नहीं। दुखी कहाँ से हो गया इसमें? ऐसी कैफियत का होना जरूरी है, ऐसे अच्छा। तजर्बात से गुजरा हुआ होना जरूरी है। मेरी शायरी देखिए, अब हर किसी का मोमेंटम होता है ना। अगर हम कोई मूवी देख रहे हैं या कुछ ऐसे जेनर देख रहे हैं, एक स्पेसिफिक जेनर है जो एक टोनल के ऊपर चल रहा है, जो एक कैटेगरी को टारगेट कर रहा है, तो वो नेचुरल है। उस प्रोग्रेशन को हम चेंज नहीं कर सकते। आप मुझे कहें कि मुझे कुछ फनी से शेर बनाना है, तो मैं नहीं बना पाऊंगा। नहीं बना पाएंगे? नहीं। हाय, मैंने तो सुना था कि आप शायर को सिर्फ मौजू देते हैं कि इस पर लिखो और वो लिखना शुरू हो जाता है। ये क्या है? ये कौन से शायर हैं? मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं किसी भी लम्हे के अंदर किसी भी वक्त शायरी लिख सकता हूं, लेकिन अपनी टोन के अंदर रहते हुए, अपने मिजाज के अंदर रहते हुए। बिल्कुल ऐसे भी अलग अलग वो होती होंगी, कुछ लोग होते होंगे जिनको जो कहा जाता होगा, अल्लाह ताला ने उन्हें ऐसी सलाहियत दी होगी। बिल्कुल ऐसे, नो डाउट, क्योंकि लोग होते हैं ऐसे। हम नहीं कभी गाना लिखवाना है किसी से, ये होना चाहिए बैकग्राउंड, और लिख के दे देते हैं वो, ऐसे ही, पता नहीं कैसे फटाफट से। खैर अल्लाह का लाख लाख शुक्र, हम फालतू बातों में तो नहीं पड़ गए। नहीं, अच्छा, हम आ रहे थे असल काम की तरफ, और जो सवाल मैंने इस वक्त यहाँ अपने पास लिखा हुआ भी है, और बड़ा सीरियस आप नोट पर आ जाते हैं। रूहानियत के हवाले से अगर मैं सवाल करूँ, आपकी ज़िंदगी, अमली ज़िंदगी हो या आपकी कामयाबी हो, जो भी है, उसमें इसका ताल्लुक कैसे बनता है, और होने से क्या क्या इफेक्ट आ रहा होता है? बहुत ज़रूरी है। ये बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है अर्सला, बहुत शुक्रिया ये पूछने के लिए। और मुझे यकीन है कि हमारे नाजरीन की ज़िंदगी के अंदर भी ये कुछ ना कुछ हद तक असर रखेगा। देखें, आपका रूहानी होना आपकी रूह को पाक करता है। सही। और जब आपकी रूह ये समझने लग जाती है कि आप किस कैफियत के अंदर हैं, तब आपको ज़िंदगी एक बेहतर नज़रिए से नज़र आने लगती है। अब मैं जो बात कर रहा हूँ वो ये है कि आप अपने आप को किस ज़ात से जोड़ते हैं कि आप वो रूहानी मर्तबा हासिल कर सकें।
सही। वो ज़ात जो आपको हर चीज़ से नवाजती है, बेशक। यानी अल्लाह ताला की ज़ात। आप अपने राब्ते को अल्लाह ताला से कैसे जोड़ते हैं, उस राब्ते को कितना मजबूत करते हैं। आपको ज़िंदगी मुश्किल ज़रूर नज़र आ रही होगी, लेकिन हो सकता है कि उस ज़ात ने आपके लिए इन मुश्किलात के ज़रिए ज़िंदगी को आसान बनाने का रास्ता रखा हो। बेशक। आपका जो फेथ का सिस्टम है, ये रूहानी नज़रिया, रूहानी तरीके से रहना, अल्लाह ताला पर यकीन रखना, ईमान रखना कि वो जो कुछ भी मेरे लिए प्लान कर रहा है वो बेहतर है। सिर्फ ये यहाँ इस हद तक नहीं है, आप अल्लाह ताला के इस दिए हुए नज़रिए से, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि मैं एक शख्स के साथ बैठा था, वो मेरा दोस्त है बहुत अच्छा, सही। और उसने मुझे कहा कि मैं ज़िंदगी के अंदर स्ट्रगल कर रहा हूँ, बहुत मुश्किल हो रही है मुझे ज़िंदगी गुजारने में, दुश्वारी हो रही है, अब मैं हालात का मुकाबला नहीं कर पा रहा। ठीक। मैंने उसे कहा कि ऐसा क्या हुआ। वो कहने लगा कि मैं जितने कमाता हूँ उससे कहीं ज़्यादा मैं मकरूज़ हो जाता हूँ। तो मैंने उससे कहा कि ऐसा क्या करने की ज़रूरत है कि तुम जितने कमाओ तुम्हारी ज़िंदगी भी अच्छी गुजरे और तुम जो सोच रहे हो वो भी हासिल कर सको। सही। तो उसने मुझे कहा कि नहीं, मुझे यकीन हो गया कि जो नसीब में लिखा है वो मुझे मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। बहुत सारे लोग यही सोचते हैं कि जो नसीब में है वही मिलना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं मिलना। मैं भी यही सोचती हूँ वैसे। अब ज़रूरी ये है कि अल्लाह ताला ने जब इंसान को तख्लीक किया, वो किस्मत और नसीब की किताब के कुछ सफ़ों को ब्लैंक छोड़ दिया कि ये आपके हाथ में कलम है और आप अपनी किस्मत को खुद लिखिए मेहनत के ज़रिए। जो आपको लगता है कि अब नहीं हो सकता, अब मेहनत के रास्ते से हासिल करने की कोशिश करें, आपको कामयाबी नज़र आएगी। हम तो उन सफ़ों को बिल्कुल खाली छोड़ देते हैं ना, जो अल्लाह ताला ने सिर्फ इसलिए ब्लैंक रखे कि हम मेहनत करके अपनी कामयाबी की तरफ जाएं। अगर हम मेहनत करने के रास्ते को छोड़ दें तो फिर तो हम उसी स्टेट के साथ, उसी मेहनत के साथ और उसी ज़िंदगी की मुश्किलात के साथ रहेंगे, हम कामयाबी के उस रास्ते की तरफ नहीं जा पाएंगे। सही। यानी आप ये कह रहे हैं कि अल्लाह ताला ने कुछ चीज़ें इंसान को कहा है कि अपने लिए खुद बनाओ, यानी अपनी दुनिया खुद बनाओ, जो शायद एक बिल्कुल ऐसे ही था, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन हाँ, होता यही है कि या तो हम डरे हुए लोग हैं, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, तो नहीं बनाया तो नहीं अल्लाह ताला, हमें समझते हैं खुद को, शायद कमज़ोर भी समझते हैं, डरे हुए भी हैं, तो शायद यही होता है कि नसीब पर डालकर खुद को हम रिलैक्स भी कर लेते हैं। ऐसे हाँ, ये भी। और इसमें सबसे ज़्यादा जो असर है वो माशरे का है। हम लोगों से बहुत ज़्यादा डरते हैं। हम ये समझते हैं कि अगर वो मेरे बारे में ये सोचेगा तो मेरे घर वाले मेरे बारे में क्या सोचेंगे। ऐसा ही है। हम अपने सारे फैसले दूसरों पर छोड़ देते हैं। क्या ये जरूरी नहीं है आमिर बिलाल साहब? नहीं, हमें दुनिया में लोगों के साथ ही रहना है, इन्हीं दुनिया में लोगों के साथ रहना है, लेकिन आप अपनी जिंदगी की कहानी लिखने वाले आप हैं। अगर आप अपनी जिंदगी की कहानी लिखने की इजाजत किसी और को देंगे, वो अपने मुताबिक लिखेगा। यू आर द डायरेक्टर ऑफ योर ओन स्टोरी, राइट इट द वे यू रियली वांट इट। आप लिखें ना कि मैं एक खुश बाक इंसान हूँ, खुश रहने वाला इंसान हूँ, मैं एक कामयाब इंसान हूँ। आप ये खुद को बताएं तो सही, खुद को ये बावर तो कराएं। आप किसी और को क्यों इजाजत दे रहे हैं कि वो आपकी खुशी को गम में बदल दे। सही। आप ये लिखिए ना, आप ये खुद के साथ तहिया कीजिए ना कि मैं हूं अपनी जिंदगी का डिसीजन मेकर। मैं हूं वो शख्स जो अपने रास्ते खुद बनाएगा। मैं हूं वो शख्स जो ये डिसाइड करेगा कि मेरे ऐसे करने से इनकी नेगेटिविटी खत्म हो सकती है और मैं पॉजिटिव रास्ते से अपनी कामयाबी की तरफ जा सकता हूँ। वाई लेट अदर्स डिसाइड एंड थिंक अबाउट अस। हम खुद इजाजत देते हैं ना, हम जरूर माशरे के अंदर रहते हैं, लेकिन हम उस दरिया में एक कतरा पॉजिटिविटी का ऐसा है जो शायद सब बदल देगा, सब बदल देगा। पानी के एक गिलास के अंदर अगर मैं नींबू के कुछ कतरे डालूं तो उसका जायका चेंज हो जाएगा। बिल्कुल पॉजिटिविटी यही है, वो लाइट वही है। सही। अफलातून लिखते हैं, ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगी फलसफे की, कि कुछ लोग गार के अंदर रहते हैं, गार में रहते हुए उन्हें एक आधी जिंदगी गुजर जाती है। अब आधी जिंदगी गुजारने के बाद उन्हें ये एहसास होता है कि यही जिंदगी है, अंधेरा ही हमारी जिंदगी है। उसके बाद एक शख्स को थोड़ी सी रोशनी नजर आती है और वो उस रोशनी का ताकुब करते हैं। बाकी सब उसे रोकने लगते हैं कि नहीं जाओ, कहाँ जा रहे हो, भटक जाओगे। लेकिन वो रोशनी का ताकुब करते करते बाहर आ जाता है जहाँ उसे मुकम्मल रोशनी नजर आती है। उस एक लम्हे के अंदर उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता, यानी वो अंधेरा भी दिखाई नहीं देता,
और वो रोशनी भी नज़र नहीं आती, वो ये समझता है मैं किस लम्हे के अंदर आ गया हूँ। वो जो लम्हा है ना, वो ट्रांजिशनल पॉइंट है कि उस लम्हे में या तो आप बैकवर्ड चले जाते हैं या आप फॉरवर्ड चले जाते हैं और रोशनी नज़र आती है, आपको कामयाबी नज़र आती है, सब कुछ सही नज़र आता है। अगर आप उस अंधेरे वाले दोस्तों को सुने तो आप दोबारा रोशनी अंधेरे की तरफ चले जाते हैं। तो रोशनी का तहक़्क़ुक़ करते हुए अपनी कामयाबी को तलाश कीजिए, और एक लम्हे के अंदर जब आप की सोच ये समझे कि शायद आप गलत फैसला करने वाले हैं, कुछ लम्हे रुकिए, आपको सही रास्ता नज़र आने लगेगा। ज़बरदस्त, थैंक यू सो वेरी मच। और सही रास्ता सबको नज़र आना भी चाहिए। बड़ी मुश्किलातें हैं, बड़ी प्रॉब्लम्स हैं लोगों के साथ। अल्लाह ताला सबके लिए बहुत सारी आसानियाँ करे और हमें और आपको अच्छे अच्छे काम करने और उनको सिर्फ सुनने की नहीं बल्कि अमल करने की भी कोशिश करें और हमें समझ में वाकई आ जाए चीज़ें तो ज़बरदस्त हो जाए। और हमारा प्रोग्राम, हमारा मॉर्निंग शो फ्रीडम मॉर्निंग सीजन 2 इसी तरह से देखते रहिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद फ्रीडम मॉर्निंग।